इमोशनल ब्लैकमेलिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, किसी के बिहेवियर और परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करना डिफरेंट तरीके से। ये एक तरह का नेगेटिव बिहेवियर होता है जिसमें वो अपनी कनिंग नेचर शो करता है। क्या कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास भी है? अगर नहीं पता आपको तो आज आप इन साइन से जान जाओगे कि कैसे लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं दूसरे को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ डाउट में डालना। क्या कोई है आपकी लाइफ में जो हर बात में आपको बोलता है एक बार फिर सोच लो? ये भी एक तरह की ब्लैकमेलिंग ही होती है, क्योंकि वो सेल्फ डाउट पैदा कर रहा होता है आप में और ये इफेक्ट करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। जितना लो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उतनी ही जल्दी इमोशनली ब्लैकमेलिंग का असर आप पर होगा। जब भी आप किसी की वजह से बुरा फील करते हो तो वो पर्सन एक मैनिपुलेटिव पर्सन होता है। उसे खुशी मिलती है आपकी पावर छीनकर और अपनी पावर आप पर दिखाकर। गिल्टी फील कराना। कभी कभी किसी सिचुएशन की वजह से हमसे कोई गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, पर कुछ लोग उस गलती को बार बार आपको याद दिलाएंगे, गिल्टी में डालेंगे, आपको ये बोलकर कि तूने ये गलत किया। ये बिहेवियर भी एक तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही होती है। इसे बार बार फील कराकर आप दूसरे पर्सन से कुछ भी करा लेते हो। फिर वो पर्सन गिल्ट फ्री होने के चक्कर में आपके हाथ की कठपुतली बन जाता है और आप मजे लेते हो उस सिचुएशन के। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, वो बाद में फंस जाते हैं उस पर्सन के चक्कर में। आपकी काइंडनेस का फायदा उठाना। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि काइंड रहो, खुद के और दूसरों के लिए भी, पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमारी शराफत का फायदा ना उठा ले, क्योंकि लोग दूसरों की शराफत का फायदा खुद के फायदे के लिए उठा लेते हैं। ये भी एक साइन है इमोशनल ब्लैकमेलिंग का। काइंड लोग दूसरों की हेल्प करते हैं जिनको जरूरत होती है और इमोशनल ब्लैकमेलर उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी अच्छाई अच्छी नहीं लगती। जो इमोशनल ब्लैकमेलर होगा वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा आपके टफ टाइम में, पर आपसे पूरा फायदा उठाएगा। आपको गलत इंफॉर्मेशन देना। कैसे एक गलत इंफॉर्मेशन इमोशनल ब्लैकमेलिंग का रूप ले लेती है। ये आपकी सोच चेंज कर देती है दूसरों के लिए और कई चीजों के लिए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग तभी स्टार्ट हो जाती है जब कोई आपके पास गलत इंफॉर्मेशन लाता है जानबूझकर, कि आप किसी पर्सन और किसी चीज के लिए गलत सोचने लगो। ऐसा करने से उस पर्सन के पास आपको कंट्रोल करने का हक आ जाता है और उसका मतलब भी पूरा हो जाता है, क्योंकि वो आपकी सोच बदलना चाहता था किसी के लिए और वो उसे पूरा करता है जब आप उसकी बातों में आ जाते हो। हर वक्त दूसरों पर ब्लेम डालना। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर जो लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वो कभी भी किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो हमेशा कोशिश करते हैं सारा ब्लेम दूसरों पर लगाने में, जब भी पॉसिबल हो तब। और तो और वो ऐसा भी शो करते हैं दूसरों को कि मैं भी विक्टिम हूँ। वो हर प्रॉब्लम को बोलेंगे कि दूसरे की वजह से ही हुआ है, कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो भी इन्वॉल्व थे इसमें। खुद की इंटेंशन को छुपाने में माहिर। क्या आप बिना देखे किसी को जान सकते हो कि ये ब्लैकमेलर होगा? नहीं ना। उन्हें ये आर्ट आता है कि कैसे बिना शो करे सब करना है। ये चीज उन्हें पावरफुल बनाती है। वो जानते हैं कि अगर वो पकड़े गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी बुरे होंगे, क्योंकि ये ज्यादातर जान पहचान के ही लोग होते हैं जो हमारे काफी क्लोज होते हैं, इसलिए हम पहचान ही नहीं पाते इन्हें। ये हमसे सारा दिन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये मेजर टूल होता है इनका। वो बातों ही बातों में किसी भी सिचुएशन को अपने बेनिफिट की तरफ घुमा लेते हैं बिना अपनी ट्रू नेचर दिखाए। इसलिए हमें काफी टाइम पता ही नहीं चलता कि वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इग्नोर करके आपको परेशान करना। कुछ लोग इग्नोर करने लगते हैं,
वो शो करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, मुझे ज्यादा नॉलेज है। ये सब डिपेंड करता है उनके झूठ और एक्टिंग स्किल पर। वो इससे सिचुएशन को कंफ्यूज करते हैं जिससे दूसरा पर्सन परेशान हो जाए। वो ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि लोग खुद की ही जजमेंट को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है अवेयर रहो हमेशा ऐसे लोगों से। इस तरीके से अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो वो अपने प्लान को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे और एक्सप्लॉइट भी करेंगे आपको। हर चीज को नॉर्मल वे में लेना, कुछ लोग इसे नॉर्म्स का नाम देते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा। इमोशनल ब्लैकमेलर हमेशा हर चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। इससे उसकी ट्रू इंटेंशन भी छुप जाती है। इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि वो जो कर रहा है या बोल रहा है वो सही है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका। सबसे बुरी बात तो ये है कि काफी सारे लोग उसे सही मान भी लेते हैं। अब आप बताएं कितने सारे साइंस हैं जो आपने अपने आसपास के लोगों में नोटिस किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अवेयर रहें ऐसे लोगों से, इन केस अगर कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।